देर तो मुझे काफ़ी हो गई, लेकिन बैठा नहीं हूँ, गाड़ी दौड़ाते दौड़ाते आप तक पहुँच गए। खुदावंद मुताल आप सबको इमाम के वफादारों में शुमार फरमाए। मैं कोई तवील खिताब नहीं करूँगा, लेकिन अब मिल बैठे हैं तो चंद गुजारिशात पेश ज़रूर करूँगा। दरूद पढ़े चंद जाके ज़हूर पुरनूर। उनका फरमान भी बेअइन ही कुरान है। उन्होंने भी वही बात की है जो कुरान ने की है। फर्क सिर्फ इतना है, कुरान जो बात करता है उसकी तफसीर मासूम अपने अल्फाज में फरमाता है। मासूम जमीन पर हुज्जत, जमीन पर मखलूक की सबसे बड़ी खैरखा हस्ती है। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक बंदे ने मोबाइल फोन बनाया, एक कंपनी बनाई, फिर उसने मोबाइल फोन बनाए और कंपनी का नाम पूरे दुनिया में चल पड़ा। फर्ज करो सैमसंग, फर्ज करो हमारे पास वीवो है, कोई भी कंपनी है, उस कंपनी ने मोबाइल बनाए। हर बंदे के पास, सिर्फ पाकिस्तान लेवल पे नहीं पूरी दुनिया में मोबाइल पहुंचे। जब वो इस्तेमाल करता है तो वो अगर वो काम ठीक करे तो नाम कंपनी का होता है, कंपनी ने अच्छा बनाया। और अगर वो कहीं खराब हो जाए, कहीं मसला करे, बहुत जल्दी खराब हो जाए खरीदने के बाद, फिर बात मोबाइल पे नहीं आती, कंपनी पे आती है। बनाने वाले ने ठीक नहीं बनाई। खुदा ने, परवरदिगार ने, मालिक के कौनो मकान ने मखलूक बनाई थी बड़ी खूबसूरत। मेहरबानी, अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल। खुदा ने बनाई थी खूबसूरत तरीन मखलूक। बंदों ने खूबसूरती का मयार चेहरे पे रख दिया। चेहरा खूबसूरत होना ना होना खूबसूरती नहीं, अल्लाह ने खूबसूरती जो बनाई थी वो हर इंसान को उसके आमाल किरदार की सूरत में खूबसूरती के मयार पे तोला। चेहरे की खूबसूरती नहीं, चेहरे की तो ये है, बचपन में चेहरा कुछ होता है, जवानी में कुछ होता है, बुढ़ापे में ढल जाता है, वक्त के साथ साथ खूबसूरती पे असर पड़ता है। मगर आमाल ऐसी खूबसूरत चीज है, वो जवानी में भी हो तो कमाल, बुढ़ापे में भी हो तो कमाल। यहाँ लोगों ने अपने अपने तौर पे खूबसूरती को मुख्तलिफ अंदाज से डिफाइन किया, इजहार किया। भाई नहीं नहीं, ये खूबसूरती है जिसके चेहरे के खदोखाल ऐसे हों, ये खूबसूरती नहीं। खुदा ने सबको खूबसूरत बनाया। आगे खूबसूरती को संभालता कौन है? ये बंदे पे मुनहसर है। मसलन हमें कोई बंदा शक्ल के हवाले से अच्छा नहीं लगा, हमने कह दिया ये तो बंदा ही अच्छा खूबसूरत नहीं है। उसके बाप से पूछो वो कितना खूबसूरत है। उस शाबाश शाबाश, बस थोड़े से ज़हन तैयार हो जाए। ये मार्फत के मोती आपकी झोलियों में डालना चाहता हूँ ताकि ज़हन बेदार हो जाएं। शुक्र है उस ज़ात का जिसने मुझे अपने जिक्र के काबिल बनाया, और मैं यही जिक्र मोमिनीन की अमानत समझकर गली गली, गोट गोट, शहर शहर देता फिर रहा हूँ। संभालो, जिंदगी में काम आएगा। और ये भी मेरे ऊपर सबसे बड़ा एहसान है। मैं कहता हूँ मिंबर पे आने वालों में मेरे ऊपर सबसे बड़ा एहसान है जिन्होंने मुझे अली बेचने नहीं दिया। ये बड़ा एहसान है। बड़ी बड़ी दुनिया लिफाफे देती है, साईं ये नियाज है, साईं ये नियाज है। बाबा लिफाफा नियाज नहीं होता। माँ से पूछ, पहला लुकमा खिला के कहा था नजरे अल्लाह। बहुत शुक्रिया साईं, साईं मेहरबानी से। आपकी क्या बात है बाबा, क्या मेरे समात है। मुझे कहने लगा साईं आज वादा तोड़वाना है। मैंने कहा फिर एक शर्त माननी पड़ेगी, आज के बाद मैं मजलिस नहीं पढ़ूंगा, मैं पैसे लेके किसी को दे के जाऊंगा, क्योंकि वादा है नहीं लेने तो नहीं लेने। बाबा मैंने सलमान से सीखा है, दाढ़ी से झाड़ू दे के अली से पैसे नहीं लेता था। शाबाश 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 शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह, जाग पड़े बाबा। मैंने जनाब फिजा से सीखा है। जनाब फिजा पूरे घर में ड्यूटी करने के बाद तनख्वाह नहीं लेती थी। फिर मैंने करबला वालों से पूछा, करबला वालों तुम बताओ तुम्हारा मयारे कमाल क्या है? करबला ने कहा मैं लालची को कबूल ही नहीं करते। शाबाश शाबाश शाबाश।
मेहरबानी बाबा, आपके जाग जाने को सलाम है। लो जी, मुझे कहते हैं सही आज लेके जाओगे। मैंने कहा सही, मैंने नहीं कहा नहीं सही, आज वादा तुड़वाना है। मैंने कहा सही ये पैसे कहने लगे 80,000। मैंने कहा शर्त है। कहते लगे हुक्म करो। मैंने कहा कितने बंदों ने खिताब सुना? कहते हैं सही 300 बंदों ने। मैंने कहा क्या दे रहे हो? कहने लगा नियाज। मैंने कहा फिर ऐसा काम कर 300 लिफाफे बना 80-80 हजार के। जब नियाज है सबको देना, इनका हक नहीं है। कहने लगे नहीं नहीं सही, ये हुसैन की मोहब्बत में आते हैं। मैंने कहा यही तो अरमान है, सुनने वाला हुसैन की मोहब्बत में आ सकता है, पढ़ने वाला नहीं आ सकता। बहुत शुक्रिया सही, मेहरबानी सही। सुनने वाले आ सकते हैं, सारे तो इस गोठ के नहीं हो ना। कोई पेट्रोल लगा के कहीं से आया होगा, कोई गाड़ी से कहीं से आया होगा, सारे हुसैन की मोहब्बत में आए हो ना। मुझसे लेकर हर छोटे से छोटे बच्चे मातमी तक सबको पता है हुसैन है ही करीम, रखता ही किसी का नहीं। सही, बहुत शुक्रिया। बात खूबसूरती पे थी, जरा थोड़ा सा मेरा साथ देना। मैं 2-4 जुमले तमहीदी अर्ज करना चाहता हूँ, फिर मैं खिताब शुरू करूंगा। अब आ गए, कुछ न कुछ दे के तो जाओ ना। ज़हन मिल गए माशाल्लाह। मयार समात आपका बड़ा कमाल है, उर्दू बड़ी अच्छी समझते हो। ये बड़ा करम है कि उर्दू बड़ी अच्छी समझते हो। तो अब संभालते जाना। अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, खुदा खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। बंदों ने चेहरे के खदोखाल को देखकर खूबसूरती और बदसूरती का अंदाजा लगाया। हमने जिसको बदसूरत कहा उसकी माँ ने उसको खूबसूरत कहा। ऐसे ही है ना, उसके बाप ने उसे खूबसूरत कहा। इसका मतलब खूबसूरती का मयार शक्ल पे नहीं, खुदा ने बनाया ही सबको खूबसूरत है। लेकिन खुदा ने कहा अब इस खूबसूरती को बरकरार रख ना रख तेरे ऊपर है। कैसे? कहा जब तू बच्चा था उस वक्त तुझे नहीं पता था तो दुनिया में आया क्यों है। जो ही तू आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ, तुझे समझ लगना शुरू हो गई तो दुनिया में आया क्यों है। नहीं 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 नहीं, मैं इसको आसान और करता हूँ। बाबा, बच्चे जो वालिदैन बैठे हो, छोटे छोटे बच्चों को देखा है बड़ी बड़ी जूतियां पहनते हैं। शुक्रिया। देखा है बाबा, बड़ी बड़ी जूतियां पहनते हैं। छोटी बच्ची बड़े बड़े मां के बुरके पहनती है। इसके पीछे एक राज है। वो राज बाबा ये है, जब पैदा हुआ था ना बच्चा या बच्ची, आते ही रोया था। सही, क्या बात है। पता नहीं कौन से बाकमाल बैठे हो जिन तक ये मार्फत की गुफ्तगू इमाम करम फरमा के मुझ नौकर से पहुंचवाना चाह रहे हैं। आए थे ना जब बचपन में, रोए थे। जो बच्चा ना रोए थप्पड़ मार के रुलाते हैं। इसलिए मैं अपने अहले सुन्नत दोस्तों को कहूंगा, रोने पे परेशान ना हुआ करो, रोना जिंदगी है। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। इसलिए बहुत शुक्रिया सही। इसलिए थप्पड़ मार के रुलाते हैं कहीं बच्चा मर ना जाए। जो रोता नहीं वो मर जाता है। रोना जिंदगी है। हाँ, ये मुकद्दर की बात है। कोई हक पे रोता है, कोई बातिल पे रोता है। ये मुकद्दर की बात है। रोना है, मेहरबानी मेहरबानी, रोना है जिंदगी। कोई हक पे रोता है, कोई बातिल पे रोता है। ये मुकद्दर की बात है ना, ये नसीब की बात है ना। कुछ रूहों ने अलस्त में अपने मुकद्दर को मौला के हाथ में दे दिया। तो अल्लाह की हुज्जत है, जहां चाहे मोड़ दे। वो बाकमाल बन गए। दुनिया में आके इमाम बारगाह अपना लगने लगा, अलम अपना लगने लगा। कहीं भी अलम देखो दूर से दिल ठंडा हुआ। मैं बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, मैं माशाल्लाह हवा चल रही है, तौलिए की जरूरत नहीं, अपने मेरी तरफ देखना है। दूर से अलम देखा, दिल ठंडा हुआ। कि वो अलम खाली अलम है या वफादार की निशानी है। कि मेरे ऊपर मुनसर है। मैं यहाँ आता हूँ लेकिन थोड़ी सी बात खूबसूरती पे करता हूँ, वो बड़ी जरूरी है। यकीन करो, शत्रु का खूबसूरत ज़ाहिरन होना ना होना खूबसूरती नहीं, खूबसूरत होना जनाबे सलमान के किरदार का कमाल होना है। आज भी खूबसूरती यही है, दुनिया में देख के कहे अगर ये अली के नौकर हैं तो इनका अली कैसा होगा।
रखना है, बरकरार समझते हो? यानी इसको संभाल कर कैसे रखना है। ये तोहफे देने आया हूं, तुम्हारी अमानतें तुम्हारी झोलियों में डालने आया हूं। अल्लाह ने दी थी जबान, अब इसको खूबसूरत रखना या ना रखना हमारे ऊपर है। अल्लाह ने जबान दे के हमें हुक्म दिया, दरूद पढ़। भाई शाबाश, खुदा ने हमें हुक्म दिया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, हमें हुक्म दिया, मलाइका भी तुम भी दरूद पढ़ो। अब हमारे ऊपर है कि हम अपनी जबान दरूद पढ़ने में इस्तेमाल करते हुए खूबसूरत रखते हैं या दरूद पढ़ने के बाद किसी की गीबत करके बदसूरत बना। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी बाबा। ये हमारे ऊपर मुनहसर है कि हम दरूद पढ़ते हैं, अली अली करते हैं, हुसैन हुसैन करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, नोहे पढ़ते हैं, कसीदे पढ़ते हैं, खूबसूरत रखते हैं या उसी खूबसूरत जबान को कसम से, इस मुकद्दस महीने की कसम, शियों को यह हक हासिल नहीं पीठ पीछे बैठ के किसी की बुराई करे, यह हक हासिल नहीं बाबा। ये बदसूरती है, खूबसूरती नहीं। क्यों चार बंदे चार मोमेंट बैठ के खाम खा के वो ये हरकतें करता है, वो ये खाता है, वो ये पीता है, वो वहां जाता है, ये हमारा काम तो है ही नहीं। चार बंदे चार मोमिन मिल बैठे, गुफ्तगू ये करे, बता सुबह सुबह इमाम को सलाम किया था? सुबह सुबह जो उठे थे इमाम को सलाम किया था? अच्छा बाबा, इमाम को सलाम करना पड़ता है? हाँ बाबा, जिसका दौर है, जो सरदार है, जो बादशाह है, जो शहंशाह है, सलाम करना तो बनता है। अच्छा सलाम किया? नहीं नहीं बाबा, कैसे सलाम करना है? बाबा जैसे सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मान, अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, कोई ना कोई सलाम करना पड़ता है। अच्छा बाबा, सलाम करने से मिलता क्या है? मैं इसका जवाब भी देता हूं, लेकिन मैं नौजवान दोस्तों को दावत फिक्र भी देके जा रहा हूं। ये दावत फिक्र का जुमला समझना, दूसरे मोमिन को चाहिए मौला के लिए कुछ करते हुए फायदा नहीं सोचते, अमर मान के करते हैं। ये मार्फत का मोती था जो मैं देके जा रहा हूं। फायदा क्या होगा? वो फायदा दुनियावी मामलात में देखा जाता है, वहां तो हुक्म चलता है ना। सही, बहुत शुक्रिया। गहरी बात थी जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर गया। फायदे देखे जाते हैं नौकरियों में, फायदे देखे जाते हैं कारोबार में, मौला के मामले में नहीं। अभी भी कोई शिया सबील लगाने के बाद ये सोचता है सबील लगा रहा हूं, मुझे ये दे देंगे, मुझे ये दे देंगे, मुझे ये मिल जाएगा। उसको चाहिए फायदे के लिए सबील न लगाए, बल्कि शुक्र पढ़ के सबील लगाए। उन जैसों ने मुझ जैसे को किसी को पानी पिलाने के काबिल बनाया। मेहरबानी से, मेहरबानी से हैदरी, बहुत अच्छे भाई, सबील से लगा रहा हूं। उन्होंने मेरे ऊपर एहसान फरमाया, मेरे जरिए विलायत भरा पानी। आपको पता है ये पानी में मिठास की वजह क्या है? विलायत अली, ये पानी में मिठास की वजह है। लो जी, मेरे ऊपर उन्होंने एहसान फरमाया, मुझ जैसे को सबील लगाकर अपने चाहने वालों को पानी पिलवाया। मैंने 10 दे के पकाई ना बाबा, ये खूबसूरती नहीं, खूबसूरती ये है मैं को पीछे से लाया था ना बाबा, ये उन्होंने तौफीक बख्शी, उन्होंने मुझ जैसे से अपने चाहने वालों को तबर्रुक खिलवाया। मेरी क्या औकात थी? मैंने इमाम बरगा बनवाया ना, ये खूबसूरती नहीं ना, ना भाई ना ना ना, किसी सूरत में मैंने बनवाया। मैं को बनवा सकता था? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता था। उनकी मेहरबानी, उन्होंने मुझ जैसे से अपना घर बनवाया। बहुत शुक्रिया बाबा। ये मयारे खूबसूरती है, बात का रुख के निकल न जाए। मैं अर्ज कर रहा था, बेहतरीन तोहफा खुदा की तरफ से हमें जबान मिली। मुहर्रम कहता है इस जबान को गीबत से बचा।
किसी की ग़ीबत नहीं करनी, मौला से बात करो। आज के बाद ये ज़बान तेरे लिए इस्तेमाल होगी। कब तक मुहर्रम मजालिस का इंतजार करोगे? ज़बान ठीक कर लो, महदी आने वाला है। शाबाश शाबाश शाबाश। लो जी, वो दो दोस्त मिल बैठे, बात रह ना जाए। हाँ बाबा सलाम किया था, बाबा सलाम किया था, बाबा फायदा क्या है? पहला दोस्त कहने लगा, यार शिया मौला के लिए कुछ करते हैं तो फायदे के लिए नहीं, हुक्म समझ के करते हैं, खुशनसीबी समझ। फिर भी दूसरा कहने लगा, यार वो मैं अपने बच्चों को बताऊंगा ना, छोटे बच्चे हैं उनको बताना पड़ेगा ना, फायदा क्या है? पहला मोमिन कहने लगा, बाबा इसका फायदा ये है, जिनकी शरीयत में सलाम करना सुन्नत है उनकी शरीयत में जवाब देना वाजिब है। हम मौला को कहेंगे मेरा आप पर सलाम, मौला हमें कहेंगे मेरा भी तुझ पर सलाम। अच्छा बाबा सुना, वक्त कैसा गुजर रहा है? बाबा अल्लाह का शुक्र है, बड़ा करम है। अच्छा बाबा ये बता, जब खाना खाता है कुछ पढ़ता भी है? अच्छा बाबा खाने में देखो ना, ग़ीबत से बच गए ना, गिले से बच गए ना, बैठ के दो चार मोमिन बैठे गुफ्तगू कर रहे। बाबा खाना खाते हुए क्या पढ़ना पड़ता है? बाबा खाना खाने से पहले पढ़ना पड़ता है। क्या? बाबा हर दौर में हर ज़ीरू ज़माने के इमाम का सदका खाता है। अरे बाबा सिर्फ इतना कहना पड़ता है, खुदा वंदे आलम तेरा बड़ा एहसान, तूने मुझ जैसे को हुज्जत का सदका खिलाया, बस एहसान फरमाना मुझे खा के हलाल करने की तौफीक दे। शाबाश। अच्छा ये बताओ बाबा कैसा वक्त गुजर रहे? बाबा खुदा का बड़ा शुक्र है। नहीं आजकल क्या कर रहे हो? बस यार वो काम शाम कर रहा हूँ, थोड़े से हालात तंग है। बाबा तेरे हालात तक मतलब क्या? मैं समझ, वो बाबा वो काम करता हूँ, कोई मुनाफा कोई खास नहीं है। ये बता, पहला मोमिन दूसरे को कहे, बाबा ये बता रोटी खा लेता है? शाबाश शाबाश, पहुंच जाने को सलाम है। रोटी खा लेता हूँ, कुछ नहीं होता, चटनी से खा लेता है जी, खा लेता हूँ। तो फिर परेशान होने की क्या जरूरत? जब वो चाहेगा गोश्त के पैसे भी दे देगा। ये है मोमिनों की गुफ्तगू का मेहरबानी। कोई बात नहीं, चटनी से खाता रोटी मिल जाती है ना जी, मिल जाती है, पर शुक्र पढ़ा कर, शिकवा ना किया कर। शिया शुक्र पढ़ते हैं, शिकवा नहीं करते। ओ बाबा ऐसी कैफियत में गुजर रहा हूं मैं, इसलिए परेशान रहता हूं। बाबा परेशान न रहा कर, दुनिया की किसी चीज को ना देखा कर। किसी को अल्लाह ने कोठियां दी, गाड़ियां दी, किले दिए, एकड़ दिए, दुआ किया कर अल्लाह ही ने और दे, अल्लाह ही ने और दे। तू चटनी से रोटी खाकर कहा कर, खुदा तेरा एहसान, मेरे पास कुछ ना हो, अली तू है ना। बाबा आपकी क्या बात है? बाबा ज़हन मिल गए, मिजाज मिल गए, बस संभालते जो जो कीमती तोहफे तुम्हें देता जा रहा है। बाबा गुफ्तगू चल रही है, बस एक जुमला मैं और कहता हूँ, वापस आता हूँ। दो तीन चीजें और भी बड़ी जरूरी हैं जो आपके ज़हनों तक पहुंचनी चाहिए। बाबा ये बताओ, मेहरबानी बाबा ये बताओ, तेरे केस का क्या बना? वो कहने लगा, हाँ यार वो केस है, पता नहीं देखो जज क्या करता है। पहले मोमिन को चाहिए कि दूसरे मोमिन को तसल्ली दे, परेशान न रहा कर, कोशिश किया कर, जमाने के इमाम के सुपुर्द कर दे। मौला को कह दे, मौला तू जान, जज जाने, कलम जाने। तसल्ली मिल गई ना, बच गए ना ग़ीबत से। अच्छा बाबा ये बताओ रात को क्या करते हो? कहा मैं सो जाता हूँ। कहा नहीं, वुजू करके सोया कर। कहा वुजू करके क्यों? कहा वुजू करके सोया कर, मौला से बातें किया कर। उन्होंने कहा क्या बातें करूं? कहा मौला को कहा कर, मौला तेरे होते हुए मैं कहां जाऊं।
मौला तेरे से बड़ा खैर का मेरा कोई नहीं, तेरे से बड़ा मेहरबान मेरा कोई नहीं, तेरे से बड़ा बाप मेरा कोई नहीं, तेरे से बड़ी मेरी माँ कोई नहीं, क्योंकि इन्होंने सांसों की डोरी तक मेरे साथ रहना है। सांस खत्म इन्होंने कहना है उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, दफनाओ मैयत, रिश्ता तोड़ देना है। मौला मेरा सबसे बड़ा खैर का तू है। मौला एक अर्जी है, गुजारिश है, अगर करीमी हो जाए मैं रोज दरवाजा खटखटाऊंगा। उन्होंने कहा क्या कहूं? उन्होंने कहा रोज मौला को कहा कर, मौला मैं तो कहता हूं तू हमारा है, एक दफा तू भी कह दे तू मेरा है। पहुंच गया पैगाम। बताओ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बताओ ये जबान किस लिए मिली थी? हक बनता है ना गुफ्तगू। अच्छा बाबा ऐसी गुफ्तगू करेंगे ना, चलो एक तोहफा। इस इलाके का नाम क्या है जी? मीरानपुर। अच्छा मीरानपुर, माशाल्लाह मीरानपुर। चलो एक तोहफा तुम्हारे और झोली में डाल रहा। छठे इमाम का दौर है, दरूद पढ़ो सरदार की बारगाह। अच्छा बड़ी प्यारा दरूद पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, बड़ा प्यारा दरूद पढ़ा। लेकिन गैबत की किताबों में लिखा है जो गैबत में इसनो दरूद पढ़ेगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फराजा आले मुहम्मद या व अज्जिल फराजा हम। फरमाया जो इसनो दरूद पढ़ेगा अल्लाह उसको उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक महदी को देख न ले। पढ़ो सरदार की बारगाह दरूद। अल्लाह शाबाश शाबाश। मीरानपुर कमाल है, अच्छे बंदे हो। वैसे भी मेरे सही लाल की धरती की क्या बात है, क्या बात है। अच्छा आपने सरकार का नारा पुकारा, मेरा दिल है मैं सरकार की बात करता। देखते हैं कितनी बातें सरकार की सुनते हो, लेकिन वो बातें रह जाएंगी। सिर्फ एक बात बड़ी जरूरी है, शेमन जाते हो जाया करो, लेकिन कोशिश किया करो ये ना कहा करो साईं सरकार ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। जाके कहा करो जो तू देना चाहे। तो खुदा का वली है ना, परवरदिगार का वली है, अली की गली में बैठा है, जो तू देना चाहे। कभी सरकार से भी पूछो वो क्या देना चाहता है। अच्छा मैं थोड़ा सा इसको मोड़ के अर्ज करता हूँ। कमजोर फकीर है जो मांगते हुए अपनी मर्जी से मांगे, समझदार फकीर है जो देने वाले पे छोड़ दे जो तू देना चाहे। सही तोहफा था, पता नहीं कौन बैठा मीरानपुर वालों, मैं तोहफा अर्ज कर गया। मेहरबानी सही, मेहरबानी सही, बहुत शुक्रिया। समझदार फकीर है जो देने वाले पे, देखो ना ये कासा लेके आता है, मेहरबानी आओ, कासा लेके आता है कोई, ये जो मांगने वाला कटोरा होता है, वो कभी कहता है मुझे 100 दे, 200 दे, 5 दे, 10 दे, नहीं कहता भाई, नहीं कहता। वो कहता है जो तेरा दिल चाहे डाल। बंदे की तबीयत बन जाए, मिजाज बन जाए, उसकी शक्ल को देखे, उसके चेहरे को देखे, उसकी आंखों को पढ़े। देना चाह रहा था 10 दे दिया 100। सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा फकीर का एक और काम भी होता है, वो भी बताऊं। सरकार कलंदर ने सिखाया, फकीर का एक और काम सरकार ने सिखाया। गली में बैठे, दरवाजे तक नहीं गए, आगे सलमान था। बेशाबाश बेशाबाश। गली में बैठे दुनिया को पैगाम दिया, मैं कलंदर होके वो सलमान होके दरवाजे के बाहर रहती है, तुम भी कोशिश करना दरवाजा करास न करना। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी मेहरबानी। तुम भी कोशिश करना दरवाजा करास न करना। मैं कलंदर होके गली में, सलमान दरवाजे पे, दरवाजा बहुत बड़ा है, नबियों का सुल्तान रुकता है, दरवाजा बहुत बड़ा है। लो जी, बात कहीं रह ना जाए, जो मैं आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा था, बड़ी कीमती बात थी। मैं तो कहता हूँ आप मेरे हो, एक दफा आप भी कह दो तू मेरा है।
याद आ गई बात? लो जी, जिस्म की दूसरी खूबसूरती आंख। आंख इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि अब हमारे ऊपर है खूबसूरती को संभालें या छोड़ दें। मैं 40 दिन का मीरानपुर सरकार की धरती वालों को तजर्बा दे के जा रहा हूं। 40 दिन कोशिश कर, किसी की भी मां बहन नहीं देखनी। मेहरबानी यार, मेहरबानी, यही तो पैगाम है इस मेंबर का। कोशिश कर आंखें बचा, जो आंखें अलम देखे वो हराम न देखे। ये है खूबसूरती को। मेहरबानी हैदरी जिंदाबाद बाबा जी, जिंदाबाद बाबा जी। कोशिश कर जो आंखें अलम अब्बास देखे, खूबसूरती को बरकरार रख, वो इधर उधर न देखे। अहले सुन्नत लोग कहीं मैं खिताब करने जाऊं, मेरे से पूछते हैं साईं ये बताओ नमाज तो पढ़ते हैं, कैसे पता चले मेरी कबूल हो गई? साईं कैसे पता चले मेरी नमाज कबूल हो गई? मैंने कहा कुरान से पूछ। कहते हैं कुरान तो मैं रोज पढ़ता हूँ। मैंने कहा सवाब के लिए पढ़ते हैं, कुरान अक्ल वालों के लिए निशानी। कहने लगे कुरान में क्या लिखा? मैंने कहा कुरान में लिखा इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर, नमाज बुराई बेहयाई से बचाती है, बुराई बेहयाई से बचाती है। अगर मैंने कहा तूने पूछ लिया तो फिर सवाल, जिस दिन नमाज पढ़ने के बाद तुझे दुनिया की हर औरत मां बहन नजर आए, समझ लेना तेरी नमाज कबूल हो गई। बहुत शुक्रिया। आंखें खुदा की तरफ से खूबसूरत अतिया है, इसको संभालो, इधर उधर मत देखो। 40 दिन आंखें संभाल। मैं सैयद होके सरकार सेवन वाले सरदार की नगरी में खड़ा होके ऐलान करके जा रहा हूं, अगर ना हो मेरा आके कहना लाहौर आना, किराया मैं दूंगा। अगर ना हो ये जो कहने लगा हूं फिर कहना सैयद तू भी गलत, तेरी बात भी गलत। 40 दिन अलम देख, सजदेगाह देख, कुरान देख, कोई हराम चीज ना देख, मोबाइल पाक रख। दुनिया मेरे से पूछते हैं शादी मौला अली का फरमान है मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। आज के दौर में मोमिन कौन है? मैंने कहा जिसका मोबाइल पाक हो। 40 दिन, बहुत शुक्रिया। 40 दिन कोशिश कर आंखें पाक रख। मैं मिंबर पे ऐलान करके जा रहा हूं, 40 दिन बाद किसी मरीज के पास जा, वुजू करके जा, अली अली करता जा, जाने के बाद कहे अल्लाहुम्मा कुल वलियकल हुज्जत इब्न हसन, दुआ इमाम पढ़ के मरीज को देख के दुआ दे। अगर उठ न बैठे तेरे मातमी होने का फायदा है। हाँ इतनी कीमत है। बाबा थक तो नहीं गए? बानियों से भी पूछ लें, ये ना कहें साईं बहुत पड़ गया। पढ़ता रहूं अभी मैंने। अच्छा चलो, करोड़ करोड़ बिस्मिल्लाह, आओ संभालते जाओ, ये तुम्हारी अमानतें हैं। मैंने तुम्हें कहा है तुम दुआ करोगे, सिर्फ उसको जाके देखोगे, वजू करके जाओगे, अली अली करते जाओगे, अल्लाहुम्मा कुल वलियकल पढ़ के इमाम को सलाम करके दुआ दोगे, उठ बैठेगा। मुझे कसम है इस मुकद्दस जिक्र की, शिया के पास बड़ी ताकत है, संभालता नहीं है। यकीनन बड़ी ताकत है शिया के पास। अगर ताकत ना होती तो मोहम्मद विलायत ना देता। मेहरबानी नहीं नहीं नहीं, मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, मासूम से पूछा गया मौला विलायत, फरमाया इसके बगैर चारा नहीं। सरकार जो विलायत कबूल करे उसका मयार, फरमाया जैसे जमीन पे चलता है वैसे पानी पे भी चले। अब सही मैं यहाँ अपनी तकरीर रोक के, मेरा दिल है एक छोटा सा वाक्या पढ़ूं फिर वापस आता हूँ। सही मैंने कहा है ना, जो पानी पे चले, बंदे कुछ मेरा चेहरा देख रहे हैं, कुछ ने कहा बिस्मिल्लाह, मतलब पानी पे चले कैसे चल सकते? अगर चल न सकते होते कायनात के सच्चे न कहते। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मकतब तशय्यो में सच्चे
सच्चा उसे नहीं कहते जो जिंदगी में झूठ न बोले, हमारे यहाँ सच्चा उसे कहते हैं जो कह दे वो हो जाए। सच्चे ने कह दिया तो बिस्मिल्लाह हो गया। लो जी, एक वाकया किताबों में लिखा है, बड़ा मुख्तसर साज करता हूँ सिर्फ पैगाम पहुंच जाए। वाकया किताबों में लिखा है मेरानपुर वालों, एक चरवाहा बकरियां, चरवाहा ये जो बकरियां भेड़े नहीं चराते, ये चरवाहा बकरियां भेड़े चराने के लिए निकलता है। इधर है उसका घर, जमीन, मकान, लेकिन वहां सब्जा नहीं, दरमियान में पड़ता है दरिया, आगे है पुल, उधर है सब्जा। जहां सब्जा है वहां उसके करीब है एक मस्जिद। ये नक्शा मैंने खींच दिया। क्या करता है, सुबह सुबह नमाज पढ़ के निकलता है, अपने जानवरों को लेकर निकलता है, ओ उधर पुल से होते हुए इधर सब्जा है, सब्जे पे आता है, चराता है। जाते जाते रात पड़ जाती है, वहां बांधने की जगह नहीं। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, मस्जिद से जनाब जो खड़े थे वहां इमामत फरमा रहे थे, उन्होंने खुतबे में फरमाया कि जो बिस्मिल्लाह यकीन से पढ़े सोने मदनी मंठार का फरमान है। हाय हाय, पाक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व आबाहि वसल्लम। आज मैं सांगड़ में खिताब करते हुए एक बात कर रहा था, मैं यहाँ नौजवान काफी बैठे, मेरा दिल है मैं अर्ज करता जाऊं। आजकल हमारे बिरादरान अहले सुन्नत माशाअल्लाह मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए, सल्लल्लाहु अलैहि वाले भूल गए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे कौम के नौजवान कहते हैं बुखारी साहब, सैयद साहब, मेंबर पे इस पे तो बात करो ना, अहले सुन्नत किताबों में लिखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा जी मैंने नहीं बोलना। कहने लगे सही आपकी जिम्मेदारी है, मेंबर वाले हो। मैंने कहा सही मैंने नहीं बोलना। कहने लगे कुछ तो बोल देना। चलो आज मेरा दिल बन गया, मेरानपुर वालों बोलने लगा हूँ, सांगड़ भी बोल आया हूँ। सवालना मैं बच्चों को कहूंगा, बिल्कुल किसी को ना कहो कि वो आले ही पढ़े, कसूर इनका नहीं, आल इनकी जबान पे नहीं आना चाहती। बहुत शुक्रिया जनाब। उधर जो साहब थे नमाज पढ़ाने के बाद खुतबा दे रहे थे, ये चरवाहा सुन रहा था खुतबा। वो खुतबे में कह रहे थे पाक सरकार का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बादशाह का फरमान है जो बिस्मिल्लाह यकीन से पढ़े वो पानी पे चल सकता है। बहुत शुक्रिया मेरी बाई तरफ से, मेरे मोहतरम ने फरमा दिया, बेशक शुक्र है इनकी निगाहों से गुजरा है। अच्छी बात है, मुताला होना चाहिए ताकि बात की तस्दीक भी हो जाए। जो बिस्मिल्लाह यकीन से पढ़े वो पानी पे चल सकता है। अब यकीन उसी को है जिसको बे के नुक्ते का भी पता है। भी बहुत शुक्रिया, भी बहुत शुक्रिया। लो जी, हुआ क्या, इसने जो ही सुना इसने खुदा का शुक्र अदा किया। परवरदिगार तेरा बड़ा एहसान है, तेरे हबीब की जबान से निकला वह फरमान मेरे तक पहुंचा। परवरदिगार मेरे लिए आसानी हो गई। अब मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पे चलूंगा और मैं आराम से टाइम से आऊंगा और टाइम से जाऊंगा। इन्होंने सुनने के बाद, चरवाहा ने सुनने के बाद, बकरियां चराने वाले ने सुनने के बाद, खुदा का शुक्र अदा करने के बाद पानी में कदम रखा, बिस्मिल्लाह पढ़ के आराम से चलते चलते दरिया क्रॉस कर गया। पीछे थी भेड़ बकरियां, वो भी दरिया क्रॉस कर गई। मेरानपुर वालों हैरान तो तुम होगे ना, मैं भी हैरान हुआ था। भाई बिस्मिल्लाह चरवाहा ने पढ़ी, भेड़ बकरियों तो ने नहीं पढ़ी। और बाबा मामला ये है जिनके रहबर कमाल हो, पीछे वाले यकीन से पार हो जाते हैं। अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
पहुंच जाने को सलाम। जिनके मेहरबानी, जिनके रहबर, जिनके मालिक कमाल हो, पीछे वाले यकीन से पार हो ही जाते हैं। लो जी, अब क्या करें, वहां से नमाज पढ़ के सुबह सुबह निकले, आराम से बकरियों को चराने का टाइम भी काफी मिल जाए। अब पुल क्रॉस करने वाला मसला खत्म। पानी पे चलता है, पानी पे जाता है, पानी पे आता है, पानी पे जाता है। एक दिन उन्होंने देख लिया जिन्होंने बताया था, वाह साईं वाह, मैं आपको कहता हूँ वाह, आपके पहुंच जाने को वाह। उसने देख लिया जिसने बताया था, वो इसको कहते ओए ओए इधर क्या हुआ जी? वो तू, तेरे पास कोई इसमें आजम आ गया? मैं जिस वक्त देता तो पानी पे जा रहा है, पानी पे आ रहा है। उन्होंने कहा मुझे तो कोई पता नहीं, मैं सादा सा इंसान हूं, मैंने तेरे से अपने पाक रसूल का फरमान सुना था। कहने लगा अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ एक खुतबे मैंने कहा था। कहने लगा बाबा ठीक है तू जा। अब सोचने लगा आज मैं भी बिस्मिल्लाह पढ़ के तजर्बा करके देखूं ना। विलायत थी कमजोर, अंदर से निकला शक। मेहरबानी, मैं बहुत शुक्रिया। इसने सोचा दिन को पानी पे नहीं चलूंगा, हो सकता है गिर जाऊं, कोई देखे तो ना। शक आ गया ना, शक आ गया ना। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी सिंध धरती, मेहरबानी लाल सिंह धरती। शक आया। अच्छा एक शक और आया, मैं अगर डूबने लगूं कोई रस्सा तो पहले ढूंढ लूं। रस्सा कमर में बांधा, रस के साथ बांधा, बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पे रखा और सही। बहुत शुक्रिया सिंध वालों। बस बताना सिर्फ इतना था, जरूरी नहीं बताने वाले पे यकीन किया जाए, कभी बताने वाले शक में आके डूब जाते हैं। यकीन वाले पार, शक वाले गए। यकीन वाले पार, थक तो नहीं गए? आओ मेहरबानी, करोड़ बारी बिस्मिल्लाह करो। आओ, खूबसूरती तीसरी, हाथ, पहले आंखें, फिर जबान, फिर हाथ। बस 5 खूबसूरतियां बतानी है और या अली मदद। तीसरी खूबसूरती हाथ। अब मेरे ऊपर मुनहसिर है मैं इसे खूबसूरत रखूं या ना। अगर मैं इसे खूबसूरत रखता हूं तो बुढ़ापे तक खूबसूरत। क्या मैं हूं खुश नसीब, मेरे हाथों पे है वफादार की निशानी। चलो मीरानपुर वालों, एक और तोहफा यहीं रोक के फिर अर्ज करने लगा। बेटा ये जवान जो बैठे हो ना, आपने बड़ा गौर करना है। बाबा ये जो अलम है, कभी अलम को गौर से भी देखा है? नहीं, बचपन से देखा, बस देखा, चूमा, उठाया और बस, कभी गौर से देखा कहा। इस अलम में बड़े बड़े राज हैं। चलो एक पहला राज बताता जाओ। जो हमारे भाई फरमाते हैं अलम नहीं होना चाहिए, उनको कह रहा हूं घर से टीवी का एंटीना हटा दे। इधर से इधर से कोई बात जो कहते हैं अलम नहीं होना चाहिए, उनसे कह रहा हूं टीवी का एंटीना घर से हटा। हो गया लगे सही, टीवी का एंटीना क्यों हटाऊं? बाबा हटा ना, जरूरत नहीं। कहने लगा क्यों? टीवी का एंटीना क्यों लगा के बैठा? कहने लगा इसके जरिए सिग्नल आते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, इश्क मेहरबानी, इसके जरिए सिग्नल आते हैं। वैसे टीवी बेकार है, एंटीना होगा तो सिग्नल खींचेगा। सिग्नल कहाँ है? कहाँ है? नजर ही नहीं आते। अच्छा, बंदों का बनाया हुआ एंटीना इतना कमाल है, छत पे लग जाए, सिग्नल कैच करके टीवी तक ले आता है। तो क्या अब्बास के हाथों का उठाया हुआ अलम? अब मैं अपनी कौम से मुखातिब हूं, मेहरबानी करो, जिस छत पे अलम लगाओ उस छत के नीचे गलत काम ना हो। शाबाश, बड़ी मेहरबानी, आपने दाद दे दी, आपने हौसला बढ़ा दिया इस बात पे, वरना बंदे चुप हो जाते हैं। जिस घर की छत पे अलम लगा हो वहां नीचे काम अच्छे हो।
कोई उल्टी पुल्टी हरकत ना हो, मियां बीवी मोहब्बत से रहे, लड़े ना। हर वक्त लड़ाई, हर वक्त लड़ाई नुकसान है, रिस्क रोकती है। मर्द को चाहिए औरत को कनीजा इमाम समझ के बर्दाश्त करे, औरत को चाहिए मर्द को नासिर इमाम समझ के बर्दाश्त, दोनों किसी के मुंतज़िर। अल्लाह करे बात पहुंच जाए। मैं बहुत शुक्रिया, दोनों किसी के मुंतज़िर है, क्योंकि ऊपर अलम लगा के बैठे। मेरी सारी बातें भूल जाए तो कोई बात नहीं, ये बात ना भूलना जो मैं अब देने लगा। बड़ा कीमती तोहफे, थक जो मुझे हाथ बांध देना सही, बस मैं यही मिंबर छोड़ दूंगा 2 जुमले मसाइब की पढ़ के, वरना मुफ्त के कीमती तोहफे संभालते जो जिंदगी में काम आएंगे। हजूर मुझे कहने लगे सही आइए छत पे ले गए। मैंने कहा सी बड़ा खूबसूरत अलम है। कहने लगे सही सरकार का अलम है। मैंने कहा मेरा एक सवाल है। कहने लगे जी सही हुक्म करें। मैंने कहा ये वही अलम है जो करबला में सरकार अब्बास के हाथ में था। कहने लगे सही ये वो नहीं, इस अलम को गाजी से निस्बत है। लो सही, मैंने उनको कहा जनाब मैं मिंबर पे जब खड़ा हूँगा मैं आपसे एक सवाल करूंगा। कहने लगे सही आप बाप हो, सैयद हो, सरदार हो, जरूर सवाल कीजिएगा। मैंने उस जो नौजवान से सवाल किया, बाबा ये बताओ ये जो ऊपर अलम लगाया ये कहाँ से लाए हो? कहने लगे सही ये मीरानपुर की एक दुकान थी, हालांकि मीरानपुर की हालांकि पाइप की दुकान थी, वहां से मैंने पाइप लिया। अच्छा ये जो कपड़ा कहां से ले गए? कहने लगे वे हालांकि कपड़े की दुकान थी। सही तोहफा है। मैंने कहा ना एक राज खोलने लगा हूं, बहुत बड़ा तोहफा तुम्हारी झोली में डाल के जा रहा हूं। कहने लगे थान था कपड़े का, उसमें से मैंने कटवाया अलम का फरेरा। मैंने कहा सही मैं भरे मजमे में एक बात एक सवाल के तौर पे छोड़ के जा रहा हूं, अगर हाला की दुकान का पाइप और हाला की दुकान का कपड़ा अब्बास से निस्बत पाए तो बुलंद हो सकता है। तेरे दिल में गाजी रहता है, तू कब बुलंद होगा? सही समझ आई ना? सही अगर कपड़े को अब्बास से निस्बत हो तो वो बुलंद, तेरे मेरे साथ भी तो इनकी निस्बत जुड़ी है ना से। हाय यही था मैसेज जो आप तक पहुंचाना था। सही इस निस्बत को पहचाना करो, इस निस्बत को समझा करो। तुम आम नहीं हो, खास हो। कमाल पे लाने के लिए अपने आप को बचाया करो। 3 में बता गया खूबसूरतियां, चौथी सुन और एक आखिरी सुन और या अली मदद। चौथी खूबसूरती इनका बड़ा एहसान है, इन्होंने हमारे शिकमों में पेट में तबर्रुक का लुकमा डलवाया। इनका बड़ा एहसान है, इन्होंने हम जैसों को सबील पीने के काबिल बनाया। हमारे अंदर शबील का कतरा भी जाता है, तबर्रुक का लुकमा भी जाता है। खूबसूरती बरकरार रख, जिस पेट में लंगर का लुकमा जाए वहां हराम का कतरा न जाए। ये है खूबसूरती बरकरार रखने का। मेहरबानी वहां किसी का हक न जाए। बेटियों को भी हक देना है। इधर चुप हो जाती है मेरी कौम। और सैयद ऐलान करके जा रहे, किसी का काना नहीं है, बानी का ऐलान करके जा रहे, जो अली वाला हो के बेटियों को हक नहीं देता उसको मोहम्मद की बेटी के हक पे बोलने का हक नहीं है। बस
सही बहुत शुक्रिया, सही बहुत शुक्रिया, बड़ी शफकत फरमाई आपने। आ सही पांचवी खूबसूरती बरकरार रख। चार बता चुका हूँ, पांचवी खूबसूरती सही जो कदम जलूस में चल के जाए। बहुत शुक्रिया सही, सही बहुत शुक्रिया। बस पांचवी खूबसूरती संभाल ले, इसको खूबसूरत रख। जो कदम जलूस में चल के जाए वो जिंदगी में गलत जगह न जाए। तेरे कदम आम नहीं हुसैन के जलूस में जाते हैं, तेरे कदम आम नहीं हुसैन की मजलिस में जाते हैं, तेरे कदम आम नहीं करबला जाते हैं। बाबा ये जो नारा लगाते ना है हमारी दर्स का, ये है करबला का दर्स जो देगा। ये सारा कुछ करने वाले को वफादार कहते हैं। सही गहरी बात थी, शुक्रगुजार हूं, दोनों हाथों का सलाम है जिसने अब ये जुमला समझा। ये सारे काम, जबान बचाना, आंख बचाना, हाथ बचाना, शिकम बचाना, पांव बचाना, ऐसे बचाने वाले को वफादार कहते हैं। और जो वफादार होता है वो शिया होता है। ऐलान करके जा रहा हूं मिंबर पे, जो वफादार होता है शिया होता है, जो वफादार ना हो फिर वो थोड़ा बहुत वफादार वो मुहिब होता है। बड़ा फर्क है शिया मुहिब और शिया में। मैंने मासूम का फरमान पढ़ा तो फिर सोचा मिंबर पे बताऊंगा। सरकार से पूछा गया सरकार मुहिब और शिया में फर्क क्या है? फरमाया जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम प्यार करें उन्हें शिया कहते हैं। मेहरबानी मेहरबानी। उम्मीद करता हूँ कुछ न कुछ गुजारिशात मैंने आपकी झोलियों में डाली। बस एक टुकड़ा नारे का दूसरा सुन लो और ये आली मदद। पहला है हमारी दर्स का, मैंने अर्ज कर दिया, ये है करबला का दर्स। वफादारी, वफादार ही खास होता है, वफादार ही विलायती होता है। बहुत शुक्रिया। दूसरा नारा है हक का सीधा, हक का सीधा रास्ता। हक जो सीधा रास्ता, सीधो रास्ता, रस्तो बल्कि आप रस्तो बोलते हो, यानी हक का सीधा रास्ता। करबला, करबला, ठीक है ना? थकना ना, मुझे 1 मिनट चाहिए सिर्फ आपका, 1 मिनट चाहिए, क्योंकि पैगाम ये बड़ा जरूरी है, आप तक पहुंचना चाहिए। हक का सीधा रास्ता। इतने सारे बाकमाल लोग बैठे हो, एक छोटे से सवाल का जवाब तो दो, ये रास्ते किस लिए होते? शाबाश, आपने बोला है, खुदा सलामत रखे, बादशाह वफादारों में शुमार फरमाए। इस बच्चे ने कमाल कर दिया। ये कह रहे रास्ते होते हैं मंजिल पे पहुंचने के लिए। मैं मिसाल दे देता हूँ, मैं हैदराबाद से चला, मैं सारी मजाले छोड़ देता हूँ दरमियान की, हैदराबाद से चला, मुझे कहने लगे सही कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मेहरानपुर। मेहरानपुर है ना? मेहरानपुर जा रहा हूँ। कहने लगे सही क्यों? मैंने कहा वहां मैंने जिक्र आले मोहम्मद करना है, मौनू की जियारत करनी है और वहां से वापिस आता हूँ। मैं मेहरानपुर आया, फर्ज करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं इनसे नहीं घबराता। मेरी तरफ देखना बेटा, मेरी तरफ देखना बेटा, मेरी तरफ देखना। इन छोटे बच्चों को कुछ ना कहना, मेरा बच्चा ये सच्चे मोमिन है, खुदा की कसम, इतने सच्चे मोमिन हैं, इतने सच्चे मोमिन हैं। आज भी औरतें इनको कहती हैं हाथ बुलंद कर तेरी दुआ कबूल हो। इतने सच्चे मोमिन। आयदरी लो जी, बस रस्तो सुन लो, बड़ा कीमती है तोहफा। हजूर मैं चला हैदराबाद से, मैं अर्ज कर रहा था, मैंने कहा मैं मेहरानपुर जा रहा हूँ। क्योंकि क्यों जा रहे हो साईं? मैंने कहा मैंने वहां मजलिस पढ़नी है। अच्छा सही, ठीक है। फर्ज करो मैं मेहरानपुर आया, मैंने मजलिस ना पढ़ी। मैं मेहरानपुर की, आपने गौर फरमाना, मैं मेहरानपुर की गलियों के, चौकों के, बाजारों के रास्ते देख के चला गया। मैं जो ही वापस पहुंचा, कहने लगे सही कैसा रहा? मैंने कहा यार मैं मेहरानपुर की गलियों के रास्ते, चौकों के रास्ते, बाजारों के सारे रास्ते देखा। कहने लगे सही तेरा तो जाने का फायदा नहीं। मैंने कहा सही क्यों? कहा रास्तों में फिरता रहा, मंजिल तक नहीं पहुंचा। सही बहुत शुक्रिया। हक का सीधा करबला, इसका मतलब करबला रास्ता है, मंजिल इमाम में ज़माना है। यही मैंने पैगाम आप तक पहुंचाना था। मेहरबानी। इधर ही
मंजिल इमाम ज़माना, लिहाजा बस जितना मैंने पढ़ना था मैं पढ़ गया। संभाल जो तोहफा आप तेरी जोड़ी में डालने लगा हूं। खाली मजलिस में आके ना सुना कर और कैसा था, यहां से सुन के खाली यहां से ना जाया कर ये कि जौन कैसा था। हक बनता है, जैसे कहते हैं ना, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा, मैं नौकरी करूंगा, मैं तनख्वाह लूंगा, मैं कारोबार करूंगा, मैं मुनाफा कमाऊंगा। हर मजलिस में जाते हुए अहद किया कर, मैं सुनने जा रहा हूं हुर कैसा था, इसलिए कि मैं भी हुर बनूंगा। बाबा एक छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए आया है लाहौर से, नाम है तोहफे का दुआए अहद। बाबा तुम्हारे मकतब की सारी दुआएं कमाल हैं, लेकिन ये दुआ बा कमाल है, नाम है दुआए अहद। छठे इमाम ने तालीम फरमाई, बादशाह फरमाते हैं जो नमाज सुबह के बाद दो अहद की तिलावत करेगा या करेगी, मैं वादा करता हूं जहां भी दफन होंगे मेरा बेटा कब्र पे आएगा। बेटा वो दोस्तों वो दुआए अहद लाहौर वालों ने छपवा के तुम्हारे लिए सिंधी में तर्जुमा करवा के भेजा है, और बाबा उसका कोई हदिया नहीं, सिर्फ इतना है पढ़ा करो। तर्जुमा खुद ब खुद इसलिए करवाया है ताकि तर्जुमा पढ़ के पता तो चले इमाम कहलवाना क्या चाहते हैं। ठीक है बाबा, वो सबको मिलेगी, वो ले लेना। लो जी कब्र पे आके कहेगा उठ मैं आ गया। बंदा बंदी कफन झाड़ते हुए खड़े होंगे, सरकार आप मेरी कब्र पे? फरमाएंगे याद कर, तो उठता मेरे लिए था, तो बैठता मेरे लिए था, तो जीता मेरे लिए था, तो नौकरियां मेरे इंतजार में, तो कारोबार मेरे इंतजार में, तो आजादारी मेरे इंतजार में करता था, तो पुरुषा मेरे इंतजार में करता था, तो सीने पे हाथ में मार के कहता था तो आ मैं तैयार। मातम का फलसफा भी बता के जा रहा हूँ। शाबाश शाबाश, तो तबर्रो खा के अपना खून पाक करके मेरे लिए ही सब कुछ करता रहता था। फरमाएंगे मैं सच्ची माँ का बेटा हूँ, हम रखते किसी का नहीं। उठ तेरे लिए मैं आ गया। सरकार फरमाएंगे उठ। बंदा कफन झाड़ते हुए सरकार को कहेगा इतनी करीमी, इतनी मेहरबानी, मुझ जैसे की कब्र पे एक लम्हे के लिए, सिंध धरती वालों एक लम्हे के लिए बंदा बंदी खब्बो सजो देखेंगे, दाएं बाएं। सरकार फरमाएंगे किन्हें देखते हो? मौला वो मेरा बाप कहाँ है जो दफनाने आया था, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है, मेरा मामू कहाँ है। सरकार फरमाएंगे जो मेरा मेरा कर रहे हैं ना, अगर तेरे होते तो तुझे मैयत ना कहते हैं। शाबाश, यही पैगाम पहुंचाना था। तेरे होते तो कहते ना उठाओ मैयत, ना लाओ मैयत। फरमाएंगे पहचान, तेरा असल में मैं हूं जो यहां मौजूद हूं। बहुत शुक्रिया। सरकार फरमाएंगे उठ आ, उम्मत से पूछे मेरे घर वालों का कसूर क्या। हाय हाय, बड़ी दूर से आई बैठी है मोहम्मद की बेटी। आ बीबी को मिलके पुरसा दे, बीबी तेरे घर वालों का बड़ा अरमान है। हाय हाय, मेरा दिल है मैं सरकारे औनो मोहम्मद के दो जुमले कह रहा हूं। फहरिस्त तैयार हुई ना मदीने में, गाजी फहरिस्त तैयार फरमा रहे थे, बीबियों के नाम लिखे जा रहे थे। शाम वाली ने पूछा गाजी मेरा नाम है? सरकार फरमाते हैं आपका नाम नहीं। फौरन भाई हुसैन के पास आई, भाई हुसैन मेरा नाम शामिल नहीं। सरकार कहते हैं मैं शरीयत से बहुत ज्यादा वाकिफ हूं, जब तक मस्तूर को उसका घर वाला इजाजत न दे घर के बाहर नहीं जा सकती। अच्छा भाई मैं अभी जाके इजाजत लेके आई। शहजादी घर गई, बिस्तर पे जनाबे अब्दुल्ला दराज है, गैरत का बीमार है, दरबार का मामला सुन बैठा था। शहजादी जाके कदमों की तरफ बैठ गई। शाम वाली ने रोना शुरू कर दिया। इतनी देर में शाम वाली की बेटियां आई, यानी अब्बास की आकाजादी रोना शुरू कर बैठी। इतनी देर में शहजादी की बेटियां आई। बेटियां आके कहती हैं बाबा अम्मा को तो देखे बैठ के रो रही है। सरकार अब्दुल्ला जल्दी जल्दी उठ बैठे। अली की बेटी नीचे क्यों बैठी? शहजादी रो के कहती है मैं आज सवाली बन के आई, मेरा भाई वतन छोड़ रहा है, मुझे इजाजत चाहिए। सरकार फरमाते हैं जो चीज बाबा ने हक मेहर में लिखवाई हो भला मैं कैसे रोक सकता हूँ, जरूर जाइए। शहजादी ने बुरहानपुर वालों ये जुमला सुना था, खुशी का आंसू निकला बीबी की आंख से।
आंसू निकला। बीबी जल्दी जल्दी चादर सीधी करके घर से बाहर जाने लगी, यानी कमरे से बाहर जाने लगी। हवेली थी आले मोहम्मद की, एक ही हवेली में सारे घर थे। जो ही बाहर जाने लगी, सरकार अब्दुल्ला आवाज देके कहते, अली की बेटी मेरी बात सुनती जा, अली की बेटी मेरी बात सुनती जा। शहजादी ने कहा अभी तो आपने इजाजत दी है। फरमाते मैं रोकता नहीं हूँ, सिर्फ एक बात है, इतने भरे घर में से आपने कुछ भी नहीं लिया। शहजादी रो के कहती है एक माँ की चादर लेके जा रही हूँ, दुआ करना शायद भाई को कफन दे सकूं। सफर शुरू हुआ। चलते चलते एक मकाम पे जनाब अब्दुल्ला पीछे से आए, साथ जनाब औन मोहम्मद है, मौला हुसैन, आका हुसैन, बादशाह हुसैन, मेरी तरफ से भी कुर्बानी लेते जाए। सरकार ने फरमाया ठीक है। शाम वाली के पास गए, कहते हैं बच्चों को लेती जाओ। बीबी कहती है सदका बना के दे तो ले जाऊंगी। ठीक है सदका बना के ले जाओ। सदका बना के ले गई। सारा रास्ता बाकी बीबियां शहजादों को प्यार करती रही, अली की बेटी ने बच्चों को प्यार ना किया। पूछते रहे सैयद सजाद प्यार नहीं कर रही, फरमाती थी सदके को प्यार नहीं किया जाता। शब आशूर है, बस एक टुकड़ा मैंने कहना है, शब आशूर है मेहरानपुर वालों। हर बीबी अपने अपने बच्चे को गुर सिखा रही है जंग के। दोनों शहजादों को शाम वाली ने सामने बिठाया। औनो मोहम्मद को आवाज देके कहती है तुम्हारी रगू में जाफर तैयार का खूब है, कोशिश करना सुबह ऐसा जंग का जोहर दिखाना लोगों को जाफर तैयार की लड़ाई याद आ जाए। शहजादों ने कहा बेफिक्र रहे अम्मा, खूबसूरत लड़ेंगे। शहजादी ने आवाज देके एक और जुमला का आवाज देके कहती है कोशिश करना इतनी दूर जाके गिरना मामू हुसैन को उठाने आना ना पड़े। एक शहजादा 12 मील पे, दूसरा शहजादा दूसरे मकाम पे जा गिरा। गिरने के बाद छोटे शहजादे को लेके आए। शाम वाली आई, हाथ में तलवार है, जनाब मोहम्मद के हाथ में तलवार है। शहजादी ने तलवार हटाई। अच्छा बेटा तेरा शुक्रिया, जंग खत्म हो गई। सैयद सजाद कहते हैं फूफी अब तो प्यार कर ले। आवाज देके कहती है सदके ने कुर्बानी दे दी है। सैयद